हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ईसीजी। क्या होता है ईसीजी? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। इसको अपन ईकेजी भी लिखते हैं और ईसीजी भी लिखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल, कार्डियो यानी हार्ट, और ग्राफी यानी टू विजुअलाइज। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? द डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज एन ग्राफिकल representation of electrical activity of heart. Electrical activity of the heart is called electrocardiography. या अपन इसको और दूसरी सरल भाषा में अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी हार्ट के अंदर हो रही है कार्डियक साइकिल के दौरान, उसको अपन ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपने नॉर्मली सबने ईसीजी देखा होगा। ईसीजी की जो वेव होती है वो इस प्रकार होती है। ये है नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न है। ये पी वेव, क्यू, आर, एस, टी और यू। फर्स्ट होती है पी वेव, सेकंड होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर होता है टी वेव। ये अलग अलग कंडीशंस में क्या होता है कि जब हार्ट वर्क करता है तब ये वेव अपने को मिलती है। अपन बात करें यहाँ पहले अपन इस बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे जनरेट होती है, कैसे हार्ट की जो मसल्स है उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या सेल्स के अंदर काम करती है, कैसे अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो अपन विड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हार्ट। क्या बोलेंगे इनको? ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। ये हो गया एस नोड, ये हो गया एवी नोड, ये बंडल ब्रांच और ये पुर्किंजे फाइबर। ऐसे नोड होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ऐसे नोड। यहाँ से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, वो एट्रिया में जाता है, फिर एट्रिया के थ्रू ये फिर वेंट्रिकल्स में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के यहाँ इस पे जाता है, यहाँ से वेंट्रिकल्स में होता है, फिर बंडल ऑफ ब्रांच में जाता है और फिर पुर्किंजे फाइबर में, और हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे चलती है। अब अपन बात करते हैं कि कैसे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको अपन उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं यहाँ से एक छोटा सा पीस इसका मायोकार्डियम सेल्स का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, अपन उसके बारे में बात करते हैं।
मैंने 3 सेल ली है, वो अपन इसके बारे में बात करेंगे। ये जो सेल्स है ये कौन सी होती है, हार्ट की सेल्स, मतलब अपने वेंट्रिकुलर सेल ली, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती है मायोकार्डियम सेल्स, तो ये नेगेटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव आयन नहीं होता है। और इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होता है वो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है 90 मिली वोल्ट। तो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, 90 मिली वोल्ट। ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज द मायोकार्डियल सेल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स आर 90 मिली वोल्ट्स। फिर क्या होता है, जब ये नेगेटिवली चार्ज हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेशन मिलता है मायोकार्डियम सेल्स को। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलता है, सोडियम सेल्स के अंदर आता है। जैसे सोडियम चैनल आयन कैटाइन अंदर आते हैं, कैटाइन अंदर आता है, तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो स्टेज है, जो नेगेटिवली चार्ज है नॉर्मली अभी ये सेल, इसके अंदर क्या होता है, थ्रेशोल्ड आता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे इसको स्टिमुलेशन मिलता है, सोडियम इनसाइड द सेल्स एंड थ्रेशोल्ड अकर एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स आर डिक्रीज लाइक इन 90 है अब अभी अपने पास। जब ये रेस्टिंग स्टेज में है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है तो 80, फिर 70, फिर -60, ऐसे करके ये 0 पे जाता है और फिर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन वाला सोडियम सेल के अंदर आ रहा है और सेल को वो पॉजिटिवली चार्ज कर रहा है और इसमें थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करके सेल को डीपोलराइज कर रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब सोडियम इसको पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर दो चैनल और ओपन हो जाते हैं। वो कौन कौन से चैनल ओपन होते हैं, एक कैल्शियम चैनल और एक पोटेशियम चैनल, सोडियम और पोटेशियम चैनल। पोटेशियम तो सेल के अंदर इनसाइड में ज़्यादा होगा और कैल्शियम आउटसाइड द सेल ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा। तो कुछ टाइम तक ये बैलेंस बना के रखते हैं और जो इसकी सेल्स की जो कंडीशंस होती है वो न्यूट्रल होती है, मतलब ना पॉजिटिवली ज़्यादा चार्ज होगा ना नेगेटिवली ज़्यादा चार्ज होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी। फिर क्या होता है कि सब ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो सोडियम चैनल हो जाएंगे वो ब्लॉक, सोडियम चैनल एक स्टेज पर आकर ब्लॉक हो जाएंगे। फिर क्या होता है, पोटेशियम चैनल क्या होते हैं वो ओपन रहते हैं और सेल्स क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम को आउटसाइड करेगी। उससे क्या होगा, सेल्स वापस नेगेटिवली चार्ज होने लग जाएगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। और फिर होता है वापस रीपोलराइजेशन, सेल वापस नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि जो कैटाइन है अपना पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम, ये सेल्स के बाहर जा रहा है, कैल्शियम चैनल हो गए ब्लॉक, उससे वजह से क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है और वापस सेल्स कौन सी स्टेज पर आ जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज के ऊपर। तो ये प्रोसेस है, अंडरस्टूड। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। अपन ने एक सेल्स का टुकड़ा लिया, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स का, उसको अपन देख रहे हैं। जब अपन ने सेल को लिया तब क्या थी, सेल न्यूट्रलाइज थी, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो उसका था 90 मिली वोल्ट था। ये नेगेटिवली चार्ज थी, इसके अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा था। फिर क्या होता है, इसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलता है
और सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम सेल्स के अंदर आता है, क्योंकि सोडियम चैनल क्या होता है, सोडियम सेल्स के आउटसाइड में ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। तो जैसे ही इसको स्टिमुलेशन मिलता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम सेल्स के मायोकार्डियल सेल्स के अंदर आता है और क्या होता है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करता है और इसको थ्रेशोल्ड मिलता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है और क्या होती है, इसमें डीपोलराइजेशन होता है और सेल्स को स्टिमुलेशन मिलता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता जाता है और इसमें डीपोलराइजेशन होगा और एक स्टेज पे ऐसी आके सेल पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होता है, 2 चैनल और ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल। कुछ देर तक तो ये बैलेंस बना के रखेंगे कि जितना पोटेशियम लॉस होगा उतना ही कैल्शियम सेल के अंदर लॉस होगा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि कैल्शियम चैनल हो जाते हैं ब्लॉक और पोटेशियम क्या होता है, मोर सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से और वापस क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, वापस सेल नेगेटिवली चार्ज होने लगती है और इसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और एक कंडीशन ऐसी आती है वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेज के ऊपर। फिर क्या होता है, ये अपन ने एक सेल्स का देखा, ये जो वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो स्टेज आई, जब वापस यहाँ पर इलेक्ट्रिकली जो चार्ज नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये सेम प्रोसेस। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल विंडो होती है हर सेल्स के बीच में, जितनी भी मायोकार्डियल सेल्स है उनके हर सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल विंडो होती है जो ये आयंस हैं इनको वापस दूसरे सेल में डालेगी और वापस सेम प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 90 मिलीवोल्ट होगा, वापस इसको थ्रेशोल्ड मिलेगा, सोडियम चैनल स्टिमुलेशन मिलेगा, सोडियम सेल के अंदर आएगा, सेल डिपोलराइज होगी, वापस एक स्टेज पर नॉर्मली चलेगा, फिर वापस पोटेशियम का लॉस हो जाएगा सेल में, नेगेटिवली चार्ज होकर सेल वापस रिपोलराइज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस लंबा चलता रहता है और सेल्स के एक स्टेज से दूसरी सेल में चलता रहता है और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है हार्ट के अंदर। अंडरस्टूड? थोड़ा मैं आपको और इजीली क्लियर कर देता हूँ। अपन ने देखा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको क्या मिलता है, स्टिमुलेशन। जैसे इसको स्टिमुलेशन मिला और सोडियम सेल्स के अंदर आने लगा और सेल क्या हुई, डीपोलराइज, इसको अपन डीपोलराइजेशन होता है, फिर वापस रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है। इन दोनों स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल स्टेज, पोटेंशियल स्टिमुलेशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 90 मिली -90 मिलीवोल्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलता है, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम सेल्स के अंदर आता है, नेगेटिवली चार्ज सेल्स पॉजिटिव होती है, सेल्स डिपोलराइज होगी और एक स्टेज पे ऐसी आके कंडीशन ऐसी बनेगी कि पोटेशियम और कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कुछ देर तक वो दोनों बैलेंस बना के रखते हैं, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं और सेल्स के अंदर से पोटेशियम लॉस होने लगता है और वापस सेल नेगेटिवली चार्ज होने लग जाती है और रीपोलराइजेशन हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को पोटेंशियली स्टिमुलेशन बोलते हैं और ये पूरी जो स्टेप्स होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं, एक सेल से दूसरी सेल्स के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल विंडो होती है जिससे यहाँ के जो आयन होते हैं दूसरी सेल में चले जाते हैं और एक सेल से दूसरी सेल में चलता रहता है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब ईसीजी है, किसने इसको ईसीजी नाम दिया है, तो ईसीजी को डिस्कवर करने वाला कौन था, विलियम इनिथोन। विलियम इनिथोन, इसने ईसीजी को डिस्कवर किया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक अपन देखा पेसमेकर ऑफ द हार्ट, पेसमेकर के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो वो होता है एसए नोड। अंडरस्टूड? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी है। थर्ड आता है, अपन ने देखा कि इसके अंदर पोटेशियम एंड कैल्शियम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सोडियम इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये इतना इस पर इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसकी इम्बैलेंस की वजह से बॉडी के ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर अगर पोटेशियम का लेवल अप या डाउन होता है या कैल्शियम का लेवल अप या डाउन होता है तो ईसीजी के अंदर कुछ पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। तो अपन बात करते हैं कि पी वेव अपन ने पढ़ा ईसीजी का।
पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और यू वेव। पी वेव कब बनता है? जब एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, तब अपने को क्या मिलती है? पी वेव, मतलब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, तो अपने को क्या मिलेगी? पी वेव। फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो, तब अपने को क्या मिलता है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर आता है टी वेव। टी वेव ईसीजी में अपने को कब देखने को मिलती है? जब वेंट्रिकल्स का क्या होता है? रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स या रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, तब क्या अपना को टी वेव मिलती है। और जो यू वेव होती है वो अननोन होती है। तो ये तो हुई इसकी वेव के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। वैसे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पर अपन कुछ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की वजह से कुछ चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 8.5 टू 10 mg/dl। अगर इससे डाउन होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। और इससे अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपर कैल्सीमिया। अंडरस्टूड? तो हाइपोकैल्सीमिया की अपन बात करते हैं कि हाइपोकैल्शियम ईसीजी में के अंदर क्या क्या चेंजेज आएंगे। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ईसीजी के अंदर क्या चेंजेज आते हैं? प्रोलॉन्ग्ड एसटी सेगमेंट, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। ये दोनों हाइपोकैल्शियम में मिलेंगे। एसटी सेगमेंट होगा वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा और क्यूटी इंटरवल वो भी प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। किसके अंदर? हाइपोकैल्सीमिया के अंदर, जब कैल्शियम का लेवल 8.5 mg/dl से डाउन जाएगा। तो फिर अपन बात करेंगे हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है? शॉर्ट एंड एसटी सेगमेंट और वाइड एंड टी वेव। वाइड एंड टी वेव ये क्या मिलेंगे? हाइपरकैल्शियम। एसटी सेगमेंट होगा शॉर्ट हो जाएगा और टी वेव होगी वो वाइड हो जाएगी। ये अपने को मिलते हैं कैल्शियम के अप और डाउन में। फिर अपन बात करते हैं पोटेशियम की। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है अपनी बॉडी में? 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इससे डाउन जा रहा है 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर पोटेशियम का लेवल डाउन जाता है तो अपन उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी के अंदर क्या चेंजेज आएंगे अपन देखते हैं। इसके अंदर आता है एसटी सेगमेंट होता है, एसटी सेगमेंट होता है डिप्रेस्ड हो जाता है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, सेलो, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा, सेलो, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव हो जाएगी और प्रोमिनेंट यू वेव। प्रोमिनेंट यू वेव ये अपने को किसमें देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया में। एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाएगा, सेलो, फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव और प्रोमिनेंट यू वेव। अगर अपने को ईसीजी में यू वेव मिल रहा है इसका मतलब क्या है? बॉडी में के अंदर क्या है? पोटेशियम का लेवल डाउन हो गया है। फिर अपन बात करते हैं हाइपरकैलेमिया की।
5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर अबव जा रहा है पोटेशियम का लेवल, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। इसके अंदर क्या होता है, टॉल टी, फ्लैट पी, टॉल टी, फ्लैट पी और वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल ये किस में देखने को मिलता है अपने को, हाइपरकैलेमिया में। टॉल टी, फ्लैट पी, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल अगर अपने को ईसीजी में देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया, मतलब हाइपरकैलेमिया हो रहा है। इसके अलावा जैसे जो हार्ट के डिसऑर्डर होते हैं उसके अंदर कुछ ईसीजी के अंदर चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि टी वेव का अगर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ द टी वेव, इसके ऊपर भी ऐसे डायरेक्ट पे एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनता है। इन्वर्जन ऑफ द टी वेव अपने को कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। इसके अलावा एमआई के अंदर एक कंडीशन और देखने को मिलती है, जो एसटी सेगमेंट होता है वो एसटी सेगमेंट का क्या होता है, एलिवेशन हो जाता है, मतलब एलिवेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एग्जाम में, एलिवेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट आर प्रेजेंट इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। टी वेव इन्वर्जन अपने को देखने को मिलता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन अगर एसटी सेगमेंट का क्या होता है, एसटी सेगमेंट अगर डिप्रेस्ड हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट, वो अपने को मिलता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अपने को क्या मिलता है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है जिसके अंदर क्या होता है अपने को वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपने को देखने को मिलेगा, वो होता है एरिथमिया। एरिथमिया या डिसएरिथमिया का अपने को देखने को मिलता है वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी कंडीशंस हुई जिसके अंदर अपने को क्वेश्चंस बनते हैं। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया एंड एमआई, एंजाइना और एरिथमिया के अंदर क्या क्या अपने को ईसीजी के अंदर चेंजेस मिलेंगे। इसके अलावा अपन और आगे इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में ईसीजी के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।